नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। भारत परिषद का सदस्य बन गांव सरकार लागू कराने के लिए नौजवानों ने लिया संकल्प। नौजवानों जागो, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ और गांव सरकार लागू कराओ। बेचू यादव जिले के सगड़ी तहसील के सुखमदत्त नगर गाँव में अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार विरोधी संगठन भारत परिषद द्वारा गाँव सरकार का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिला, मंडल व पूर्वांचल के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैजनाथ राम वास्तविक व संचालन राजेश यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि गांव की गुलामी तोड़ने के लिए आज नौजवानों को आगे आना होगा। जब जब देश में नौजवानों, किसानों ने अंगड़ाई ली, तब तब देश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार को 29 विभाग दिया गया है, लेकिन देश की आज़ादी के 75 साल के बाद भी मात्र केंद्र व प्रदेश की सरकार चल रही है और हम गांव वालों के लिए संविधान ने जो गांव सरकार की व्यवस्था दी है, उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर गांव को गुलाम बनाई हुई है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा पंचायती राज एक्ट की धारा 15 बनी हुई है। धारा 15 में व्यवस्था दी गई है कि जिस प्रकार से जैसे चाहे राज्य सरकार निर्देश करेगी, वैसे ही ग्राम पंचायतों को मानना होगा। यही सबसे बड़ी गुलामी हम गांव वालों को राज्य सरकार का 75 साल से झेलते आ रहे हैं। बेचू यादव ने नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा कि नौजवानों जागो और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जब संविधान ने ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र इकाई मानकर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार जैसी गाँव सरकार की व्यवस्था दी है, तो संविधान का 73वां संशोधन कर धारा 15 क्यों बढ़ाया गया? धारा 15 समाप्त हो और गांव सरकार लागू करने की सरकार से मांग किया। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी नौजवानों व क्षेत्रवासियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारत परिषद संगठन के क्रांतिकारी साथी हमेशा अन्याय, शोषण व भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। हमारे लिए यह खुशी की बात है। मेरे लिए कोई सहयोग हो तो संगठन के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। श्री मिश्रा ने अपने ब्लॉक प्रमुख कार्यकाल के मात्र 3 महीने की उपलब्धि में बताया कि पूरे अजमतगढ़ ब्लॉक के हर गांव में सीसी रोड व नाली खड़ंजे का कार्य आप जिस गांव में जाएंगे, कहीं न कहीं बनता हुआ नजर आएगा। हमारा उद्देश्य अपने विकास खंड को विकास में सबसे अग्रणी करना है। उन्होंने जनता से अपील किया कि बिना किसी भेदभाव के साथ अपनी समस्या मुझसे कह सकते हैं। मैं यथासंभव आप सभी की मदद के लिए तैयार रहूँगा। इस दौरान भारत परिषद संगठन के जिला अध्यक्ष व सेठा कोली प्रधान उमेश यादव ने गाँव सरकार पर चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कोई इंसान कितना भी ईमानदारी से काम करना चाहे, लेकिन सिस्टम उसे करप्ट बना ही देता है। उन्होंने बताया कि आज गांव के विकास के लिए जो भी धन आता है, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को कमीशन देना पड़ता है और जो भी कमीशन नहीं देता है, उसके काम को रोक दिया जाता है और उसे परेशान किया जाता है। जब नीचे से ऊपर तक सभी करप्ट हैं, तो आखिर हम शिकायत किससे करें? लेकिन गांव सरकार बनने के बाद यह भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अंत में भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख के निर्विरोध जीत को ऐतिहासिक जीत बताते हुए भारत परिषद संगठन की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रमुख प्रतिनिधि को भेंट किया और कहा कि इस ब्लॉक में ना तो गुंडागर्दी हुई और ना ही किसी सदस्य पर प्रशासनिक दबाव बनाया गया। इनके अच्छे व्यक्तित्व को देखकर हर पार्टियों ने समर्थन कर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चयनित किया। इस जीत का भारत परिषद भी सम्मान करता है। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों किसानों, नौजवानों ने भारत परिषद संगठन की सदस्यता ग्रहण की। मैं एक समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आज किस तरह के यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे थे? कार्यक्रम तो जैसे यह है कि पहला भारत परिषद संगठन के पदाधिकारियों का ये चयन का कार्यक्रम था कि नए सिरे से पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में हर क्षेत्र से लोग भारत परिषद की सदस्यता ग्रहण किए हैं, पदाधिकारी बने हैं और नई ऊर्जा के साथ कार्य करने का अपना आह्वान किया है। मैं सभी साथियों का, भारत परिषद के जो आज पदाधिकारी जो बने हैं, मैं उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। अच्छा रहा।
तो भारत परिषद के आपका उद्देश्य क्या है? भारत परिषद एक भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला संगठन है, जो हर गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति के साथ 2 कदम चल करके उसको न्याय दिलाने का काम करता है। और हम लोग वही संघर्ष में आज 20 साल से इस संगठन को अपने आजमगढ़ जनपद में, मंडल में और पूर्वांचल में इसको बढ़ाने का काम हम लोग अलग जगह काम कर रहे हैं। जैसा कि सुना जा रहा था आपके संगठन से गांव सरकार की मांग की जा रही थी, तो गांव सरकार और ये हमारे जो प्रदेश की सरकार, इसमें क्या मतलब अंतर है? देखिए, जैसे व्यवस्था जो दी गई संविधान में, जब देश आज़ादी के बाद जो संविधान में व्यवस्था दी गई, उसमें दिया गया कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और गांव की सरकार। लेकिन केंद्र की सरकार लागू हो गई, प्रदेश की सरकार लागू हो गई, लेकिन गांव की सरकार जो है अब तक लागू नहीं हो पाई। और गांव की सरकार के लिए कोई भी पार्टी या कोई भी नेता हमारा जो है आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए हम लोग भारत परिषद संगठन के माध्यम से गांव सरकार की जो संवैधानिक व्यवस्था जनता की है, गांव के लोगों का अधिकार जो मिलने की आज़ादी उसमें है, मैं उस चीज़ को यह भारत परिषद संगठन उठा रहा है। गांव सरकार का मुद्दा को लेकर के गांव-गांव जा रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है और एक जनचेतना फैला रहा है कि गांव सरकार के बारे में सभी लोग इकट्ठा हुई, गांव सरकार को लागू करिए। जब हमारी गाँव सरकार लागू हो जाएगी तो गाँव में ही हमारी सारी सुख सुविधा हो जाएगी। उसमें गाँव में सेक्रेटरी हमारा रहेगा, उसमें दरोगा रहेगा, उसमें सिपाही रहेगा, लेखपाल रहेगा, कोर्ट बनेगी, थाना बनेगा, यानी सारी सुविधा जो है कि गांव में हो जाएगी। हम लोगों को नेताओं का गुलाम बन करके नहीं रहना पड़ेगा, हम लोगों को पार्टियों का गुलाम बन के नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि नेता लोग गांव की तरफ आना लोग चालू कर देंगे। आज कोई भी नेता चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक गाँव की तरफ ताकता नहीं है। क्यों नहीं ताकता है? कि हमारी गाँव की सरकार नहीं है। वो अपनी सरकार में हम लोग को चंगुल में फंसा करके अपना लूटपाट का धंधा लोग करते हैं, इसलिए गांव की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं। गांव सरकार लागू हो जाएगी तो जान लीजिए कि गांव की जनता आजाद हो जाएगी और हम लोग नेता के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि नेता हमारे पीछे, गांव के पीछे भागेगा। अपने संगठन के माध्यम से यहाँ के आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? अब जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग, जो हम लोगों का आंदोलन चल रहा है गाँव सरकार का, आप सभी लोग गाँव सरकार की मांग करिए। गांव सरकार के लिए जो भी नेता है आपसे वोट मांगने के लिए आता है, उससे आप बात करिए कि भाई हमारी बात को, गांव सरकार की बात को आप विधानसभा में उठाओगे, लोकसभा में उठाओगे। अगर विधानसभा या लोकसभा में उठाते हो तो हम आपको वोट करेंगे, अगर नहीं उठाते हो तो हम जाति और धर्म और पार्टी का बधुआ मजदूर बन करके तुमको जिताने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। हम अपने मनमर्जी का जो है कि अपना जमीनी नेता तैयार करेंगे, जो हमारी गांव सरकार की बात को लेकर के विधानसभा में दहाड़ेगा और लोकसभा में दहाड़ करके गांव सरकार को लागू करवाएगा। ऐसे नेताओं को हम वोट करने का काम करेंगे, यही हम जनता से अपील करते हैं। आपके संगठन में कितने लोग इसमें जुड़ने के लिए? तो 10-20 हजार लोग पूरे प्रदेश में लोग जुड़ चुके हैं, जो मतलब बहुत एक्टिव ढंग से काम लोग कर रहे हैं। वैसे जुड़ने के लिए काफी लोग जुड़े हैं, लेकिन 20 हजार लोग तो बहुत एक्टिव ढंग से पूरे प्रदेश में लोग लगे हुए हैं। गांव सरकार के मुद्दे को लेकर गांव-गांव लोग चला रहे हैं। लोग आज कितने लोगों को जोड़ा गया है? आज कल के में सैकड़ों लोगों को जोड़ा गया है। सर, जो कि आप जो है कि बार-बार जो कि धारा 15 को जो कि हटाने की मांग करते हैं, तो क्या है ये? देखिए जब संविधान का 73वां संशोधन हुआ सन 92 में जो है, तो उस समय जो पंचायती राज एक्ट जो लागू हुआ, तो पंचायती राज एक्ट में सभी पार्टियों के लोग मिल करके एक राय होकर के जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को गुलाम बनाने के लिए एक धारा 15 उसमें बढ़ा दिए। धारा 15 में यह व्यवस्था दी गई कि जो राज्य की सरकार जैसा निर्देश देगी वैसे ग्राम पंचायतों को मानना होगा, वैसे ग्राम पंचायतों को, ग्राम प्रधानों को कार्य करना होगा। आपको आजादी नहीं है, डायरेक्शन हमको कौन दे रहा है? हमको डायरेक्शन उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। हम अपने मर्जी से गांव का विकास नहीं कर पा रहे हैं, अपने मर्जी से किसी को कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमको गुलाम बना करके यह प्रदेश की सरकार धारा 15 के प्रभाव से रोकी हुई है। उसी धारा 15 का हम लोग जगह जगह पुतला फूंक रहे हैं और नेताओं से, पार्टियों से मांग कर रहे हैं कि धारा 15 को समाप्त करो और संविधान में जो गांव सरकार की व्यवस्था दी गई है उसको आप लागू करो।